नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिनका घर बन रहा और जिनको जानकारी नहीं है कि कौन सा वायर दोस्तों कितने का और किस लिए इस्तेमाल में होता है ना। तो बहुत जगह देखा जाता है दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटे दोस्तों वायर लगा दिए जाते हैं जिसका आपको यूज नहीं है, लेकिन आपका बिल भरता है और इससे फ़ायदा होता है मिस्त्री का कि जहाँ से आप मटेरियल लिए होते हैं ना वहाँ से उनको कट मिल जाता है। जितना ज़्यादा मटेरियल का बिल होगा उतना ज़्यादा उनका कट बनेगा। इसके वजह से दोस्तों वो ये बोलते हैं कि सेफ रहेगा। दोस्तों कबीर का एक दोहा तो आपने सुना होगा कि जहाँ सुई से काम हो सकता है ना वहाँ तलवार का काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज बताने वाला हूँ कहाँ पे कितने का वायर जो है वो आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, इतने सारे वायर देख के आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपके घर की अगर प्लास्टरिंग हो गई है ना तो पुट्टी करवाने से पहले दोस्तों जितने भी आपने पॉइंट्स दिए हुए थे ना सभी पॉइंट्स पे दोस्तों वायरिंग आपको करवा लेना है। उसके बाद पुट्टी करवाना है ताकि दोस्तों जो कंसील्ड पाइप में कहीं कहीं पे दोस्तों जाम हो जाता है, ठीक है, सीमेंट वगैरह घुस जाता है पाइप में ना, तो उन सबको तोड़ फोड़ ना करना पड़े इसके लिए दोस्तों पहले वायरिंग करवाइए और उसके बाद दोस्तों आप जो है वो पुट्टी का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। अब आते हैं फिर से टॉपिक पे। ठीक है, कहाँ पे कितने का वायर हमें आवश्यकता होती है। बाथरूम के लिए दोस्तों हमेशा आप जो है वो स्विच बोर्ड बाथरूम के बाहर रखेंगे। बेडरूम्स के लिए दोस्तों हमेशा मान लीजिए दोस्तों ये जो शटर होने वाला है ना इस वाले दीवार पे रेस्ट करने वाला है, तो उसके अपोजिट दीवार पे हमेशा दोस्तों मेन स्विच बोर्ड आपका होना चाहिए इस तरीके से। अब जान लेते हैं दोस्तों कितने मोटाई की वायर की हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों रेसिडेंशियल पर्पस के लिए सबसे पहले एक यूनिट के लिए दोस्तों MCB आपको अलग से लगवाना चाहिए। ठीक है, जितने फ्लोर है ना उतना आप MCB रख सकते हैं। जितने दोस्तों रूम्स है ना सभी के लिए अलग से दोस्तों आपको कनेक्शन करवा लेना चाहिए। MCB हमेशा एक कॉमन एरिया में रहना चाहिए। ठीक है, कि जब भी मैकेनिक आएगा ना रिपेयरिंग वगैरह के लिए तो वो सबसे पहले MCB से पावर कट करता है। ठीक है, तो वो नॉर्मली कॉमन एरिया में होना चाहिए, लेकिन इतना भी बाहर नहीं होना चाहिए कि आपके मर्जी के बिना कोई आपका मेन स्विच लाइट भी काट दे। क्योंकि MCB में दोस्तों एक स्विच अगर आपने डाउन किया ना पूरे घर की बिजली गुल हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर भी इस वाले MCB को नहीं लगवाना है। अपने एरिया में लगवाना है, कॉमन एरिया में लगवाना है। बेड स्विच भी दोस्तों अपने जरूरत के अनुसार आप डलवा सकते हैं। देखिए अब असली कहानी स्टार्ट होता है। दोस्तों इतने सारे वायर देख करके लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपके MCB से आपके स्विच बोर्ड तक जो वायर आएगा ना दोस्तों, जिसको कि हम सर्किट वायर बोलते हैं, जो मेन सर्किट वायर रहेगा ना वो दोस्तों जनरली जो है वो 2.5 स्क्वायर का रहता है। ठीक है, 2.5 स्क्वायर का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया कि सर्किट आपका 2.5 का रहेगा। ठीक है, उससे कम दोस्तों अगर 2.5 वायर के और इस्तेमाल देखें दोस्तों तो जितना भी आपका गीजर है, ठीक है, गीजर में आप दोस्तों लगवा सकते हैं। AC का पॉइंट आपने दिया होगा उसमें दोस्तों 2.5 का जो है वो वायर लगवा सकते हैं। रेट एक बार दोस्तों जो हमने लिंक प्रोवाइड किया है ना आपको वायर का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। दूसरा दोस्तों 2 जैसे कि पावर प्लग होते हैं दोस्तों, उसको आप जो है वो 2 के वायर से भी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1.5 का वायर जो होता है ना सिंगल वायर, आप देखते होंगे दोस्तों कि आपका जो भी इन्वर्टर वगैरह का पॉइंट है ना 1.5 से दोस्तों वो चला जाएगा सिंगल वायर से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखते होंगे 1 का वायर जितने भी देखते होंगे दोस्तों बल्ब का पॉइंट है या फिर दोस्तों फैन का पॉइंट है, जितने भी बल्ब का पॉइंट है दोस्तों हर पॉइंट में 1 का वायर दोस्तों आपको मोर देन इनफ रहेगा। 1 का वायर आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। जितने भी लाइट्स वगैरह हैं 1 का वायर से आप दोस्तों आराम से उनको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 से भी नीचे ये जो ग्रीन वाले पतली से वायर देख रहे हैं ना ये होता है 0.75 का। इसको अर्थिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, आपने देखा दोस्तों 2.5 से लेकर के दोस्तों 0.75 स्क्वायर का वायर दोस्तों आपको वायरिंग में इस्तेमाल में लेना है। कहाँ पे कौन सा वायर लेना ये हमने बता दिया, शायद दोस्तों आप इजीली जो है वो वायरिंग अपना करवा सकते हैं। अगर रेट की बात कर लेते हैं, रफरी रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने जो लिंक दिया हुआ है ना वहाँ से आप रेट भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।